आज हम अध्याय 8 गति पेज 1 से पेज 118 के प्रश्नों को देखेंगे। पेज 118 का पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। तो किसी वस्तु की एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा होता है। मैंने यदि समान गति है तो समय दूरी ग्राफ जो है उस एक सरल रेखा होता है, और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक वक्र रेखा होता है। इसके स्पष्टीकरण को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। क्या होता है कि जो समय दूरी ग्राफ है उसमें समय को x अक्ष पर खींचा जाता है और दूरी को y अक्ष पर खींचा जाता है। तो इस समय दूरी ग्राफ में x अक्ष पर समय को तथा y अक्ष पर दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। वस्तु की एक समान चाल के लिए समय के साथ दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। वस्तु की एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है। यदि समान चाल है तो समय के साथ जो दूरी तय की जाती है उसका आलेख एक सरल रेखा है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। समय दूरी ग्राफ है, इसमें समान समय में समान दूरी तय की जाती है। और जब वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, यानी समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है, तब उसका जो ग्राफ है वो एक वक्र रेखा प्राप्त होता है। जैसे इसमें ये समय समान समय है, लेकिन समान समय में जो दूरी है वो अलग अलग तय करती है। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ है, इस प्रकार से वक्र रेखा प्राप्त होती है। तो ये एक समान समय में एक समान चाल से गतिमान वस्तु का ग्राफ है, और ये असमान चाल से गतिमान वस्तु का ग्राफ है। तो इस तरह से ये प्रश्न का उत्तर है। जब वस्तु एक समान गति के लिए समान दूरी तय कर माने जब वस्तु एक समान गति के लिए वस्तु की एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ जो है एक सरल रेखा होता है। वस्तु के समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा होता है, और वस्तु की असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक वक्र रेखा होता है। इसके बाद हम इसके दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इसका दूसरा प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो। यहाँ समय अक्ष x अक्ष को कहते हैं। तो जब दूरी समय ग्राफ में जब दूरी समय ग्राफ में ग्राफ जो है वो समय अक्ष के समांतर हो, तब उस स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि वस्तु स्थिर अवस्था में है। यानी समय तो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसका वेग भी स्थिर है। तो समय के साथ वेग स्थिर है, इसका मतलब दूरी समय ग्राफ में ये होता है कि वस्तु स्थिर अवस्था में है, वो चल नहीं रही है। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरे प्रश्न में है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा हो। इसमें जो वस्तु की जो चाल है वो चाल समय ग्राफ में x अक्ष के समानांतर है। किसी वस्तु की चाल समय ग्राफ में यदि x अक्ष के समांतर है और एक सरल रेखा है तो वस्तु समान वेग से गति कर रही है। हमने ये वस्तु यहाँ पर समान वेग से गति कर रही है। हमने यहाँ पर दूरी समय ग्राफ में देखा था, इसी मुद्दे पर हमने यहाँ पर दूरी समय ग्राफ में देखा था। दूरी समय ग्राफ में क्या देखा था कि वस्तु यदि इसका जो ग्राफ है वो समय अक्ष के यदि समांतर प्राप्त होता है तो बस दूरी समय ग्राफ में यदि
x अक्ष के समानांतर रेखा प्राप्त होती है तो उसका मतलब है कि वस्तु विरामावस्था में है, वो गति नहीं कर रही। लेकिन यदि इसमें चाल समय ग्राफ में यदि x अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होती है तो इसका मतलब है कि वस्तु समान वेग से गति कर रही है। यहाँ वस्तु समान वेग से गति कर रही है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो, स्पष्टीकरण इसका ये है कि यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि समान वेग से वो वस्तु चल रही है तो समय बढ़ता चला जाएगा और समय के साथ उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वस्तु x अक्ष के समांतर एक और उसका जो x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ इस तरह से एक x अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होती है। फिर आगे कहता है अगला प्रश्न कि वेग समय ग्राफ के नीचे क्षेत्र से नापी गई राशि क्या होती है। ये वेग समय ग्राफ है। इस वेग समय ग्राफ ये एक सीधी रेखा है। इस सीधी रेखा के नीचे जो ये दूरी नापी गई है ये दूरी ये जो ग्राफ है वेग समय इसके जो ग्राफ है सीधी रेखा, इस सीधी रेखा के नीचे का जो ये माप है इसकी ये दूरी के लिए है, ये दूरी को दर्शाता है। तो वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से नापी गई राशि, वेग समय ग्राफ के क्षेत्र के नीचे से नापी गई जो राशि है वो चली गई दूरी होती है। क्यों चली गई दूरी होती है? क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पर चाल या वेग y अक्ष पर तथा समय x अक्ष पर लिया जाता है। तो चाल या वेग y अक्ष पर और समय x अक्ष पर। तो ऊपर के चित्र से में यदि हम ऐसा देखें कि t1 समय है और ये t2 समय है तो t1 से t2 तक समय में परिवर्तन हुआ, इसका समयांतर t2 माइनस t1 होगा। तो ये t2 माइनस t1 समयांतर में यदि वस्तु का वेग भी हो, क्योंकि यहाँ वस्तु समान वेग से चल रही है, तो t2 माइनस t1 समयांतर में वस्तु का वेग भी हो तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी t2 माइनस t1 इंटू t2 माइनस t1 ये समय अंतराल है और वस्तु का वेग भी है तो चली गई दूरी ये चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा। कितनी दूरी वस्तु ने किया t2 माइनस t1 समय अंतराल में भी वेग से वस्तु ने कितनी दूरी तय की, उस तय की गई दूरी को ABCD ये जो चतुर्भुज है इसके क्षेत्रफल के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो इसमें चली गई दूरी बराबर AC गुणे CD। यहाँ पर ये AC और गुणे CD ये आ गया। तो इस प्रकार वेग समय ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्र है वो चली गई दूरी को दर्शाता है। इस प्रकार से ये पेज 118 के प्रश्न हुए कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 8 गति के।